नमस्कार। अगर घर में कोई बुजुर्ग या विधवा महिला है जिन्हें पेंशन मिलती है तो ये जानकारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, 2026 में सरकार एक ऐसा नया नियम ला रही है जो लाखों लोगों की पेंशन पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा सकता है। ये कोई छोटी मोटी अपडेट नहीं है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या पेंशन वाकई सुरक्षित है? सरकार अब उन लोगों की पहचान कर रही है जो कह सकते हैं गलत तरीके से इस सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। जी हां, मामला सच में गंभीर है। सरकार धोखाधड़ी को जड़ से खत्म करने के लिए एक नया सख्त नियम ला रही है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो लोग नियमों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं उनकी पेंशन बंद हो सकती है। और ये संख्या छोटी मोटी नहीं बल्कि लाखों में है। सरकार की नजर कुछ खास तरह के लोगों पर है। तो आखिर कौन है ये लोग? देखिए, सरकार मुख्य रूप से 3 तरह के लोगों की जांच कर रही है। ये जानना बहुत जरूरी है कि कहीं इन समूहों में कोई जानने वाला या परिवार का सदस्य तो नहीं आता। चलिए सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं। पहला ग्रुप उन विधवा महिलाओं का है जो दोबारा शादी करने के बाद भी पेंशन लेना बंद नहीं करती। अब क्योंकि आधार और राशन कार्ड एक दूसरे से जुड़ गए हैं, तो जैसे ही उनका नाम नए परिवार के रिकॉर्ड में अपडेट होगा, सिस्टम अपने आप उनकी पेंशन को रोक देगा। मतलब अब इस तरह की गड़बड़ी पकड़ में आ जाएगी। अच्छा, अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर, और इसका ताल्लुक बुजुर्गों से है। देखिए, पहले क्या होता था कि उम्र के सबूत के लिए वोटर कार्ड या स्कूल सर्टिफिकेट चल जाता था, लेकिन अब वो सिस्टम बदल गया है। अब सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड को ही उम्र का पक्का सबूत माना जाएगा। इसका मतलब साफ है, अगर आधार कार्ड में उम्र 60 साल से कम निकली तो पेंशन रोक दी जाएगी। और अब तीसरा और आखिरी ग्रुप जिस पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। तीसरा ग्रुप उन लोगों का है जो दिव्यांग पेंशन में धोखाधड़ी करते हैं। कई बार लोग पैसे देकर मामूली सी चोट के लिए भी फर्जी विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। सरकार अब ऐसे मामलों पर बहुत ही सख्त एक्शन लेने वाली है। अब जरा इस स्लाइड पर जो नतीजे दिए हैं उन पर गौर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस हैं। दोबारा शादी करने वाली विधवाओं की न सिर्फ पेंशन रुकेगी, बल्कि अब तक जितना भी पैसा लिया है वो सरकार ब्याज के साथ वापस वसूलेगी। गलत उम्र वालों की पेंशन तो तुरंत बंद हो जाएगी, और सबसे खतरनाक, फर्जी सर्टिफिकेट वालों पर सीधा पुलिस केस होगा और जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। ये सब सुनकर जो असली पेंशन पाने वाले हैं उनके मन में जरूर सवाल आएगा कि भाई, मैंने तो कोई गड़बड़ नहीं की, मैं अपनी पेंशन कैसे बचाऊं? तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो पेंशन पूरी तरह सुरक्षित है, बस कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। अपनी पेंशन को सेफ रखने के लिए 3 बहुत ही जरूरी काम है जिन्हें समय रहते पूरा करना होगा। चलिए एक एक करके इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले ये तारीख अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 31 जनवरी 2026। ये आखिरी तारीख है। इससे पहले पहले सारे जरूरी काम निपटाने होंगे, वरना पेंशन रुकने का खतरा है। तो वो 3 काम कौन से हैं? पहला, अपनी KYC पूरी करवाएं। मतलब बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाकर ये पक्का करें कि आप जीवित हैं। दूसरा, अपना सालाना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट टाइम पर जमा करें। और तीसरा, अपने बैंक खाते को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसे DBT कहते हैं, उसके लिए जरूर लिंक करवाएं। अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत से लोगों को लगता है कि बैंक में आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा कर दी तो काम हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैंक जाकर साफ साफ कहना होगा कि कृपया मेरे खाते को NPCI के जरिए DBT के लिए लिंक कर दीजिए। अगर ये नहीं हुआ तो सरकार जो पैसा भेजेगी वो आपके खाते तक पहुंचेगा ही नहीं, बीच में ही अटक जाएगा। अच्छा, अब सवाल यह है कि सरकार आखिर ये सब कर क्यों रही है? तो इस कड़वी दवाई का एक मीठा फल भी है। जी हां, इस पूरी सफाई का एक बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है, और वो है पेंशन में बढ़ोतरी। देखिए, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। जब ये सारे फर्जी लोग सिस्टम से बाहर हो जाएंगे तो सरकार का ढेर सारा पैसा बचेगा, और जब ये पैसा बचेगा तो जाहिर है ये उन लोगों के काम आएगा जो इसके असली हकदार हैं। और ये स्लाइड दिखाती है कि फायदा कितना बड़ा हो सकता है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि 2026 तक जो असली लाभार्थी हैं उनकी महीने की पेंशन 1000 रुपए से बढ़कर सीधे 3000 रुपए तक हो सकती है। मतलब पेंशन में 3 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी। तो चलिए आखिर में सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। इसे अपनी फाइनल चेकलिस्ट समझ लीजिए। तो सबसे जरूरी बात, 31 जनवरी 2026 से पहले ये काम जरूर करवा लें।
अपनी बायोमेट्रिक ई-केवाईसी पूरी करवाएं, सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें, बैंक खाते को एनपीसीआई के जरिए डीबीटी से लिंक करवाएं और हाँ, अपने आधार कार्ड की सारी डिटेल्स, खासकर जन्म की तारीख, एक बार अच्छे से चेक कर लें। तो आखिरी सवाल यही है, 31 जनवरी 2026 की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है। क्या आप और आपके परिवार के सदस्य इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? याद रखिए, सही जानकारी और सही तैयारी ही पेंशन की सुरक्षा की गारंटी है।